जवान को स्कूआ थर्मल पर जल्द समझने के लिए उसके लिए मैंने बोर्ड पर स्कूआ डिवाइस का जो है वो मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि आप जल्दी सीख जाएं। याद रखें, सबसे पहले आपको बटनों की शिनाख्त के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आप जब मेरी पहली वीडियो पर अमल करेंगे, स्कूआ थर्मल ऑन होने के बाद आप जब इसमें देखेंगे तो आपको दो बटन राइट साइड पर हैं और दो बटन लेफ्ट साइड पर हैं। राइट साइड के जो बटन है, आप जब यहाँ पर आंखें रखेंगे अपनी तो अंदरूनी नज़ारा कुछ आपको यूं दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा होगा हार्ट, यहाँ पर लिखा होगा जूम, यहाँ पर लिखा होगा NUC और यहाँ पर लिखा होगा मेन्यू। ये तो था बटनों की शिनाख्त की। ये जो चार बटन हैं इनकी शिनाख्त के बारे में। अभी हार्ट जो है ये किस चीज़ के लिए है? जब जवान स्कूआ थर्मल उठाता है, दिन रात, मौसम और इलाके को मद्देनजर रखते हुए EC के जरिए टारगेट के कलर को चेंज करता है। इसके बाद जो दूसरा बटन है जूम का, जब आप किसी टारगेट को करीब करना चाहते हैं या रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद दोबारा यानी कि जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो ये उस चीज के लिए। तीसरे नंबर पर NUC का जो बटन है ये वाला, ये थर्मल में कुछ वक्त के बाद 5-10 मिनट के बाद इसमें अंदरूनी धुंधलापन आ जाता है, डिस्प्ले पर धुंधलापन आ जाता है। उस धुंधलेपन को खत्म करने के लिए इसको जब आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे इसी बटन को, तो अंदरूनी धुंधलापन खत्म होगा। इसी तरह ये जो बटन है मेन्यू का, इसको जब आप शॉर्ट क्लिक करेंगे तो शॉर्ट मेन्यू आएगा और लॉन्ग क्लिक करेंगे तो लॉन्ग मेन्यू आएगा। ये तो था बटनों की शिनाख्त के बारे में। हमारा ये जो सवाल था ये अभी हमारे लिए क्लियर हो गया। अभी आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, डायरेक्ट मेन्यू। याद रखें, थर्मल में दो मेन्यू है, एक है शॉर्ट मेन्यू और एक है लॉन्ग मेन्यू। इस बटन को जब आप क्लिक करेंगे, शॉर्ट क्लिक करेंगे तो शॉर्ट मेन्यू आएगा, लॉन्ग क्लिक करेंगे तो लॉन्ग मेन्यू आएगा। अगर मैं इस बटन को टच नहीं करता हूं, मैं इस बटन को शॉर्ट क्लिक करता हूं तो ये टारगेट के कलर चेंज होंगे। अगर मैं इस तरह इस बटन को क्लिक नहीं करता हूं तो ये जो बटन है ये जूम इन और जूम आउट करेगा। इसी तरह अगर मैं इस बटन को टच नहीं करता हूं और ये जो बटन है तो इसका काम है अंदरूनी धुंधलापन खत्म करना। दरअसल इसी चीज को डायरेक्ट मेन्यू कहा जाता है। जब आप मेन्यू बटन को टच नहीं करते और आप दीगर बटनों को टच करते हैं तो उनसे डायरेक्ट काम होते हैं। इस पर समझने से बेहतर आप तब समझेंगे, आपने छोटा मोबाइल इस्तेमाल किया होगा, इस्तेमाल करे होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप मेन्यू बटन को क्लिक करते हैं तो अप और डाउन बटन का जो काम है वो मेन्यू के फंक्शन में नीचे और ऊपर जाना है। अगर आप मेन्यू बटन को क्लिक नहीं करते तो ऊपर का जो बटन है वो टार्च ऑन होता है और नीचे वाले से कांटेक्ट जो आते हैं। तो थर्मल का भी कुछ इस तरह का सिस्टम है कि अगर आप मेन्यू का जो बटन है, मेन्यू का जो बटन है उसको अगर आप टच नहीं करते तो इन तीन बटनों का जो काम है वो मुख्तलिफ होता है। आए प्रैक्टिकली मुलायजा फरमाएं। मैं मेन्यू बटन को क्लिक नहीं करता हूं और राइट साइड के पहले बटन को क्लिक करता हूं तो ये ब्लैक हार्ट है, व्हाइट हार्ट, रेड हार्ट, ग्रीन हार्ट, इसी तरह चार किस्म की इसमें हार्ट है। दोबारा मुलायजा फरमाएं, जब मैं मेन्यू बटन को क्लिक नहीं करता हूं ये देखें ब्लैक हार्ट। इसी तरह जब मैं मेन्यू बटन को क्लिक नहीं करता हूं यानी कि टच नहीं करता हूं और राइट साइड का दूसरे बटन को मैं टच करता हूं तो ये जूम इन, आप स्क्रीन पर मुलायजा फरमा रहे हैं
یہ زوم ان اور یہ زوم آؤٹ. دوبارہ ملاحظہ فرمائیں, یہ زوم ان ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ شارٹ شارٹ کلک کروں اور یہ زوم آؤٹ. اسی طرح اگر میں مینیو بٹن کو ٹچ نہ کروں اور NUC کا جو بٹن ہے لیفٹ سائڈ کا جو دوسرا بٹن اس کو ٹچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے اندرونی دھندلے پن کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ ملاحظہ فرمائیں, اس بٹن کو جب میں شارٹ کلک کرتا ہوں, اسی طرح لیفٹ سائڈ کا جو پہلا بٹن ہے ڈائریکٹ مینیو میں اس کو اگر میں شارٹ کلک کرتا ہوں تو شارٹ مینیو آتا ہے, کچھ انتظار کرنے کے بعد یہ چلا جائے گا, اور لانگ کلک کر کے ہولڈ رکھوں گا تو یہ لانگ مینیو آ گیا. دراصل یہی ڈائریکٹ مینیو ہے. جب مینیو کے بٹن کو میں کلک نہیں کرتا ہوں تو ان بٹنوں کا کام مختلف ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں جب میں مینیو بٹن کو کلک کرتا ہوں تو ان بٹنوں کا کام کچھ اور ہو جاتا ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیں, میں نے مینیو بٹن کو شارٹ کلک کیا تو ابھی ان بٹنوں کا جو کام ہے ان کا کام مختلف ہے. ابھی آپ دیکھیں مینیو لایا ہوں تو ان بٹنوں کا کام ابھی مختلف ہے, مینیو میں ان کا کام ابھی اوکے کہو گے. اگر میں مینیو بٹن کو ٹچ نہ کروں تو ان بٹنوں کا کام کچھ اور تھا. یہ جو تھا ابھی یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس کا جو تھا وہ کلر چینج کرنا تھا. مینیو جب نہیں لیتا ہوں تو یہ زوم ان زوم آؤٹ تھا اور یہ NUC یعنی کہ دھندلا پن صاف کرنا تھا. لیکن جب میں مینیو لاتا ہوں تو ان دو بٹنوں کا کام بھی مختلف ہوتا ہے اور اس بٹن کا کام بھی مختلف ہوتا ہے, کیونکہ اسی سے جب مینیو لاتا ہوں تو ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے, جو کہ میری آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں.